हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम पते में आप सभी का स्वागत है। तो आज क्लास में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी से गुजारिश है कि क्लास को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट कर सकें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए विधा धन अर्थी, बी विद धन अर्थी, सी ऑप्शन है विधा धन अर्थी या डी ऑप्शन विधा धन आर्थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विधा धन अर्थी। ठीक है, बड़ा आ धन छोटा आ बराबर क्या होता है? बड़ा आ। ठीक है, तो विधा धन अर्थी इसका सही संधि विच्छेद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए अधिनियम, बी अध्यादेश, सी अधियाचना या डी ऑप्शन अधिसूचना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अध्यादेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। तो इस वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? ए बड़े चोर, बी आधे चोर, सी पुलिस की लापरवाही या डी ऑप्शन 8 बड़े चोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुलिस की लापरवाही। ठीक है, ये जो है ना इसका विशेषण विशेष से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? ए प्रेमचंद, बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सी धर्मवीर भारती या डी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये देवदास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। पहली जो थी वो कुंदन लाल सहगल द्वारा अभिनीत की गई थी, दूसरी जो थी उसमें दिलीप कुमार और वैजयंती माला द्वारा अभिनीत है, और जो तीसरी मूवी है उसमें क्या है? शाहरुख खान है और माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय द्वारा ये अभिनीत की गई है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है, किस भाषा के? बिहारी, बी पहाड़ी, सी ऑप्शन कन्नड़ या डी राजस्थानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को ध्वनियों के साथ जोड़िए। गाय, गाय क्या करती है? गाय भिनभिनाती है रंभाती है? तो ये गाय रंभाती है। ठीक है, मक्खियाँ क्या करती हैं? भिनभिनाती हैं, मेंढक टर्राता है और कोयल कूकती है। तो देख लेते हैं कि पहले का बड़ा है ना, तो किस ऑप्शन में ये दिख रहा है? ये हमको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। दूसरा छोटा, ठीक है, तीसरा जो है बड़ी, और फिर ये। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ए स्वर, बी लिपि, सी ध्वनि या डी व्यंजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लिपि। ठीक है, लिखित भाषा के लिए जो मूल ध्वनियों के लिए चिन्ह है वो लिपि मान लिए गए, लिपि में लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्येक रूप में क्या प्राप्त होगा? ईसरा, बी ऑप्शन रा, सी ऑप्शन है सरा या डी ऑप्शन आ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरा। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्येक रूप में क्या प्राप्त होगा? सरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। बी प्रस्तर, बी जामुन, सी तैल या डी ऑप्शन पौत्र। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जामुन। ठीक है, और अगर जामुन का तत्सम शब्द अगर कहे तो वो क्या होगा? जम्बू फल। ठीक है, बाकी प्रस्तर, तैल और पौत्र जो है वो तत्सम शब्द ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ए मैं तुमको कुछ कहता है, बी ऑप्शन है मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, या सी ऑप्शन प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, या फिर तुम्हारे को जाना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी मैं तुमको कुछ कहता है तो इसका शुद्ध क्या होगा? मैं तुमको कुछ कहता का है, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। और मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, यहाँ पर जो है ना मैं नहीं मैं होना चाहिए। बाकी तुम्हारे को जाना है तो फिर तुम्हें जाना है, ये इसके शुद्ध वाक्य होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं।
काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1893 ईस्वी में, बी 1900 में, सी ऑप्शन 1903 में, या डी ऑप्शन 1905 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए अगला है प्रश्न, संकेत वाचक अव्यय नहीं है, यद्यपि, तथापि, तब या ताकि? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संकेत वाचक अव्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ताकि। ठीक है, तो ताकि क्या है? ताकि है उद्देश्यवाचक अव्यय। ठीक है, ये संकेत वाचक नहीं है, ये है उद्देश्यवाचक, और बाकी जो भी हैं वो संकेत वाचक हैं, और ये सभी जो है ना वो समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें पुल्लिंग शब्द है, ए गरीबी, गर्मी और बीमारी, बी लाश, तलाश, कोशिश, सी प्रार्थना, दया, कृपा, ये डी ऑप्शन पानी, घी, दही। तो पुल्लिंग शब्द पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पानी, घी, दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है, घर, आप, पहाड़ या फिर नदी? तो इसका राइट आंसर है सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी आप। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है, बाकी घर, पहाड़, नदी जो है वो है संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का एक पर्यायवाची नहीं है? ए श्यामा, बी रविसुता, सी कालिंदी या फिर डी जानवी? तो यमुना का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जानवी। ठीक है, जानवी जो है वो किसका है? वो गंगा का पर्यायवाची है। बाकी यमुना का श्यामा, रविसुता, कालिंदी इसके पर्यायवाची यमुना के, जानवी गंगा का है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण आघोष है? ए ऑप्शन है चा, बी जा, सी झा या डी ढा? तो निम्न में से कौन सा वर्ण आघोष है? ऑप्शन नंबर ए चा, अपने वर्ग का पहला और दूसरा। ठीक है, अपने वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो भी होता है वो आघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आघोष कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। किस रस को रस राज कहा गया है? वीर रस को, हास्य रस को, करुण को या फिर श्रृंगार रस को? तो जो रसों का राजा है ना वो कौन है? ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आज आकाश में छाए हैं, क्या? रिक्त स्थान की पूर्ति उच्च शब्द से कीजिए। तो आकाश में क्या छाए हैं? बादल छाए हैं। तो बादल का क्या होगा? जल। ए ऑप्शन है जलज, बी जलधि, सी जलद या डी ऑप्शन नीरज? तो जलद का पर्यायवाची बादल का ही पर्यायवाची है जलद, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, जलद मीन्स बादल ही होता है। बाकी जलद जो है ना, जलज और नीरज वो है कमल के पर्यायवाची, और जलधि क्या होता है? समुद्र होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन अविकारी होता है? अव्यय, संज्ञा, विशेषण या फिर डी ऑप्शन सर्वनाम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अव्यय। अव्यय को ही अविकारी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। ए विधिवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, या सी ऑप्शन निषेधवाचक वाक्य है, या डी ऑप्शन विस्मयवाचक वाक्य है? तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना जी, इसमें प्रश्न किया जा रहा है ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का क्या वचन है? एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक वचन, जनता जो है वो एक वचन है। चलिए अगला प्रश्न है। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा? ए निषेच, बी है नीलेश, सी विशेष, या डी ऑप्शन निस्तेज? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी निस्तेज। ठीक है, अगला प्रश्न है। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए धोबिना, बी धोबिन, सी धोबिने, या फिर डी धोबिनी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी धोबिन। अगला प्रश्न है। शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। ए केशरी, श्रदूल, मृगेंद्र,
बी है केशरी अहेरी मगेंद्र, या सी ऑप्शन केशरी पचानन मृग, या फिर डी ऑप्शन केसरी पंचानन मर्गेंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए केशरी, शरदूल और मृगेंद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प चुनिए। आकार, निराकार, सी ऑप्शन साकार है, या डी स्वीकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी साकार। ठीक है, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? ए माँ, बी ला, सी पा, या डी ऑप्शन ऊ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ला। ठीक है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? जीभ दांतों के पिछले भागों को, इसमें जो पिछले भाग को छूती है, स्पर्श करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी से इंगित करके उत्तर दीजिए। कोई त्रुटि ना होने पर डी उत्तर दीजिए। ठीक है, ए ऑप्शन है सांस्कृतिक जागृति के पीछे, बी है राष्ट्रीय, सी है जागृति आती है, डी ऑप्शन कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है? तो ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है, सांस्कृतिक जागृति के पीछे। ठीक है, इसका क्या होना चाहिए? यहाँ पर त्रुटि है पीछे। ठीक है, के पीछे, ये होना चाहिए के बाद, संस्कृति जागृति के बाद राष्ट्रीय जागृति आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित हैं, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा क्या करते हैं? ये गांव में घुसपैठ करते हैं, मीठे से उबे हुए छाछ मासूम कर रह जाते, निपुण बाराती अपनी पहचान, ला है राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते दूसरे लोग, तब मन, वाह है निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रा वा या ला, बी है या ला रावा, या सी ऑप्शन ला रा यावा, और डी बा या लारा। तो इसका चलिए व्यवस्थित क्रम देख लेते हैं। पहले के बाद क्या आएगा? गांव में या आएगा, गांव में घुसपैठ करते मीठे से उबे हुए छाछ, फिर छाछ के बाद आना है ला, राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते दूसरे लोग, मन तब मन। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा ऑप्शन नंबर रा, महसूस कर रह जाते निपुण बाराती अपनी पहचान, और फिर आएगा निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते। तो देख लेते हैं या ला रावा किस ऑप्शन में है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी में या ला रावा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध है? ए कवित्री, बी विभीषिका, सी प्रशंसा, या फिर प्रशंसा, या फिर डी ऑप्शन ज्योत्सना। तो ए, बी और डी शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अशुद्ध है। प्रशंसा नहीं होता, प्रशंसा होता है। ठीक है, प्रशंसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है क्या? ए जातिवाचक, बी भाववाचक संज्ञा, सी गुणवाचक संज्ञा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता क्या है? ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए है महाधन ऋषि, बी महाधन ऋषि, या फिर सी ऑप्शन है महधन ऋषि, या फिर डी ऑप्शन महाधन ऋषि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाधन ऋषि। ठीक है, छोटा या बड़ा, जब छोटा और बड़ा आता है, ठीक है, और प्लस उसमें धन, उसमें क्या हो ऋण हो, तो क्या हो जाता है? उसका बराबर अर हो जाता है। ठीक है, अर हो जाता है। तो यहाँ पर महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
धन ऋषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, या डी ऑप्शन अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका पहला पद संख्यावाचक हो तो वो क्या होता है? द्विगु समास। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों ही पद समान होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं ये? ए तुलसीदास की, बी कबीरदास की, सी केशवदास की, या फिर डी ऑप्शन सूरदास की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पंक्तियां जो भी हैं वो ऑप्शन नंबर बी कबीरदास की हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य का हिंदी अनुवाद कीजिए। ऑथराइजेशन लेटर विद स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बियरर। ठीक है, ए वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकारी पत्र है, बी ऑप्शन है वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र, या सी ऑप्शन वाहक द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र, या डी ऑप्शन है नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकारी पत्र। ठीक है, नारी कुमुदिनी अवध सर रघुपति बिरहन दिने अस्त भय प्रगटित भई, निरखी राम रकेश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए है रूपक अलंकार, बी पुनरुक्ति अलंकार, सी विरकोक्ति अलंकार, या डी ऑप्शन उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस की भाषा है ए अवधी, बी ब्रज, सी मैथिली, या डी ऑप्शन खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अवधी। ठीक है, रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी। अगला प्रश्न देखते हैं। धुरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी, सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरै अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछौटी। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? ए हास्य रस, बी भयानक रस, सी वात्सल्य रस, या डी ऑप्शन शांत रस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वात्सल्य रस। ठीक है, इसमें जो किसका इसमें चित्रण किया गया? इसमें बाल कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। ठीक है, और वात्सल भाव के जागृत होने पर ही यहाँ पर वात्सल्य रस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? ए विदेशस, बी देशस, सी तत्सम, या डी ऑप्शन तद्भव। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी देशस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेड़ा पार होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? योजना में सफल होना, बी योजना में असफल होना, सी नदी पार कर लेना, या डी ऑप्शन हथकड़ी खुलना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए योजना में सफल होना। ठीक है, बेड़ा पार होना योजना में सफल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दशानन में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास है, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास, या डी ऑप्शन तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दशानन यानी कि 10 सिरों वाला। 10 आनन है जिसके अर्थात किसके हैं? रावण के है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, या फिर बी ऑप्शन उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाए, या फिर सी ऑप्शन गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमान को उपमेय समझ लिया जाए, या डी ऑप्शन उपमान में उपमेय का संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण जब उपमेय को उपमान समझ लिया जाए
तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिरस्कार। ठीक है, तिरस्कार बराबर क्या है? ए ऑप्शन तिरस धनकार, बी है तिरा धनकार, या सी ऑप्शन ती धनकार, या डी ऑप्शन तिर धनकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तिरस्कार का क्या होगा संधि विच्छेद? तो इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी तिराधन कार। ठीक है, ये विसर्ग संधि है, और जब विसर्ग के बाद जब का वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो उसका विसर्ग किस में बदल जाता है? सा में बदल जाता है। ठीक है, सा में बदल जाता है। ये चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भभूत का तत्सम क्या होगा? ए विभूति, बी है भभूति, सी है बभूति, या फिर डी ऑप्शन बभूति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विभूति। ठीक है, भभूत का तत्सम शब्द होगा विभूति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए घोर प्रयत्न करना, बी पूरी तरह से नष्ट करना, सी ऑप्शन मतलब निकालना, या डी व्यर्थ का कार्य करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए घोर प्रयत्न करना। ठीक है, जमीन आसमान एक करना यानी कि घोर प्रयत्न करना।